अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मकई की फसल में जिब्रेलिक एसिड के स्प्रे के हवाले से। सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करना कोई हर्फ आखिर नहीं है, कोई लाजिम व मलजूम नहीं है। मकई के अंदर अगर प्रॉपर आप खुराक दे रहे हैं तो मकई की फसल बजाते खुद तेजी से ग्रो करने वाली फसल है। लेकिन बहुत जगहों पर इशू होता है कि ग्रोथ स्लो होती है। हमारे दोस्त जो है वो ग्रोथ को तेज करना चाहते हैं, खासकर साइलेज वाले, ताकि कद भी लंबा हो। तो मैं आपको बताता चलूं कि जब भी आपने मकई की फसल में जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करना है तो कोशिश करें 15 दिन की फसल से लेकर 35 दिन तक, इसी दौरान सिर्फ एक स्प्रे करना है आपने। 10 ग्राम जिब्रेलिक एसिड, साथ में 1 किलोग्राम कोई अच्छा सा NPK, जैसे ये गैलियोर सुपर है, इसके अलावा जो है वो सेबान का ग्रो अप है, या आप जो बेफोलान होता है 866, ये भी 250 ml फीकड़ के हिसाब से इसके साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे आपने ठंडे टाइम में करना है और बाकी जो जड़ी बूटी मार जहरें हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से गुरेज करें तो बेहतर है। अच्छा, अब ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा मैंने इसलिए कहा कि जो जिब्रेलिक एसिड है इसका मेजर काम होता है सेल डिवीजन और सेल इलांगेशन, यानी जो खली होते हैं उनकी लंबाई में इजाफा और उनकी तादाद में इजाफा। जब लंबाई में इजाफा होगा तो कद में इजाफा होता है, और जब तादाद में इजाफा होता है तो साइज बढ़ता है, यानी कि अगर फ्रूट है तो मोटे होते हैं। लेकिन 35 दिन तक मैंने स्प्रे करने का इसलिए कहा कि जो मकई का पौधा है ये है डिटर्मिनेट ग्रोथ वाला। अब आप कहेंगे ये डिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होती है? अगर हम कॉटन की बात करें तो साथ साथ फूल भी आते रहते हैं और फिर वो टिंडे भी बनते रहते हैं और वो खिलते भी रहते हैं। ऐसी नेचर को हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, यानी पौधे की बढ़ोतरी और उसकी जो फ्रूटिंग है, जो उसका रिप्रोडक्शन का अमल है, वो भी साथ साथ चलता है। जबकि डिटर्मिनेट ग्रोथ ये होती है जैसे हमारी गंदम की फसल है, धान की फसल है, कि पहले पौधा अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी करता है, उसके बाद सिट्टा निकालता है, मेच्योरिटी की तरफ आता है, यानी रिप्रोडक्टिव स्टेज में आता है। तो जो जिब्रेलिक एसिड है ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में लाने के लिए सूदमंद नहीं होता, बल्कि ये ग्रोथ करवाने में ज्यादा फेवरेबल होता है। तो इसीलिए अगर हम गलत स्टेज पर यानी कि लेट जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करते हैं तो इससे खतरा रहता है कि कहीं पर जो टेस्लिंग का टाइम है, जो उसके ऊपर सिट्टा निकलना, बूर का आना, उसका जो टाइम है वो ना डिस्टर्ब हो जाए, डिले ना हो जाए। और अगर टेस्लिंग के टाइम में या सिल्किंग के टाइम में डिले हो जाए और उनका आपस में मैच ना हो तो बड़ा पैदावारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए इसकी अगर आपने ग्रोथ तेज करवानी है तो कम अज कम टेसल निकलने से 20 दिन पहले पहले ही इसका आपने स्प्रे कर लेना है, उसके बाद आपने इसका स्प्रे नहीं करना। लेकिन अगर आप में से कोई दोस्त ऐसा भी कर रहे हैं कि 40 दिन पे स्प्रे करते हैं या 45 दिन पे स्प्रे करते हैं तो ईमानदारी से कमेंट करके रिजल्ट जरूर बताइएगा। मैं ये रिस्क लेना सिफारिश नहीं करता। सिर्फ आपने 10 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से एक ही स्प्रे करना है, बस काफी हो जाता है। साथ में मैं आपको ये बताता चलूं कि कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो अब जिब्रेलिक एसिड को फ्लड करना शुरू कर चुके हैं, यानी कि ये कोई रिकमेंडेड आप कह लें कि कोई सिफारिशात नहीं है किसी महकमे की या किसी कंपनी की, लेकिन कुछ काश्तकार ऐसे हैं जो खुद से जिब्रेलिक एसिड 30 से 40 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से फ्लड कर रहे हैं और उससे ग्रोथ में बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर आपने भी कभी ऐसा किया तो कमेंट करके मुझे भी ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं किया तो कोई एक आधे एकड़ के ऊपर ऐसा करके देखें कि 30 से 40 ग्राम जिब्रेलिक एसिड फी एकड़ के हिसाब से फ्लड कर दें, खादों के साथ बेशक कर दें, और उसके बाद उसके जो रिजल्ट्स हैं ग्रोथ के ऊपर वो कैसे आते हैं ये आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।